क्या आपको और आपके परिवार को जीवन से मोह नहीं है? क्या आपको लॉकडाउन की कोई परवाह नहीं है? क्या आप लॉकडाउन को तोड़कर बाहर जा रहे हैं? क्या आप कंटेनमेंट एरिया में भी घूम रहे हैं? तो अब हो जाइए सावधान। आप किसी भी गली में रहते हो, हर तरफ पुलिस की पैनी नजर है और पुलिस इस तरह आ सकती है। मेरा अपना कर्म है, मेरे अपने गवारे हैं। एक बात का ध्यान और रखिए, अब यदि पुलिस के नियमों का पालन नहीं किया तो पुलिस समझाएगी नहीं, सीधे इस तरह से डंडे ही बरसाएगी। अब पुलिस भी एक्शन मोड पर आ गई है। शुक्रवार की शाम स्टेशन रोड पुलिस थाने से सीएसपी हेमंत चौहान, टीआई किशोर पाटनवाल, टीआई अयूब खान पुलिस बल के साथ दुपहिया वाहनों पर सवार होकर शहर की पड़ताल करने निकल पड़े। स्टेशन थाना क्षेत्र, माणकचौक थाना क्षेत्र तथा डीडी नगर थाना क्षेत्र के सभी रहवासी क्षेत्रों में, गलियों में, मोहल्लों में पुलिस घुसी और जबरन घूम रहे लोगों की खबर लेकर डंडों का खौफ दिखाने में देर नहीं की। पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि लॉकडाउन जनता का जीवन बचाने के लिए है, नियमों का पालन करे, नहीं तो अब पुलिस सख्ती से नियम पालन करना सिखा देगी। यार के लिए वो सच्चा यार है, दुश्मनों को काटे वो तलवार है। एक पल बिना झपके पलक, जब शेर देखे शिकार को, जब रब का साया साथ हो तो झुकता देखा संसार को। अपना टाइम आएगा। भागना तो भाग। शनिवार सुबह भी पुलिस के तेवर तीखे रहे। पुलिस ने सड़क पर ही कान पकड़कर उठक बैठक लगवा दी। प्रतिबंध के बावजूद उकाला रोड स्थित मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ते 7 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पकड़े गए 7 लोगों को जेल भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में कुल 11 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। 4 व्यक्ति मौके से भागने में सफल रहे हैं। घटना शुक्रवार की है। प्रशासन को सूचना मिली थी कि लॉकडाउन के चलते सभी धार्मिक स्थलों पर उपासना, नमाज आदि प्रतिबंध है के बावजूद भी उकाला रोड स्थित एक मस्जिद में कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कोरोना वायरस के कारण चल रहे लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। खासकर बोर्ड परीक्षा अधूरी रहने से विद्यार्थी परेशान हैं। वहीं 1 अप्रैल से नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू नहीं हो सका है। प्रदेश सरकार के निर्देशों पर आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऑनलाइन क्लास लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए होगी। ऑनलाइन पढ़ाई का प्रसारण प्रतिदिन ACN नेटवर्क पर होगा। जिला शिक्षा अधिकारी KC शर्मा ने बताया, जैसा कि
आप लोग सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण से जो है बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और उसको देखते हुए मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने कई महत्वपूर्ण तैयारियां करी है, जिससे कि बच्चे जो है अपने घर पे पेरेंट्स या उनके परिवार का कोई सदस्य जिसके पास में कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन है उसके माध्यम से उसको पढ़ाई की जा सके। उसके लिए जो है जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनके द्वारा उन्होंने भोपाल स्तर से मटेरियल तैयार करा है और मटेरियल को हमने देखा है। वो मटेरियल निश्चित रूप से बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ सके और ख़ास करके जो कठिन कंसेप्ट हैं उनको बच्चे आसानी से ग्रहण कर सके और समझ सके, उसी को ध्यान में रखते हुए वो मटेरियल डिज़ाइन किया हुआ है। बच्चों को हम पिछले 13 तारीख से हम लगातार पहुंचाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की PS मैडम का ये निर्देश है कि बच्चे जिनके पास में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है जिनके घर में और जिनके यहाँ केबल का नेटवर्क है उनके यहाँ भी जो है केबल के माध्यम से जो है पढ़ाई अगर हो सके तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसी के कारण से हमने जो है यहाँ के SCN केबल को जो है अनुरोध किया है, उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार किया है। हम उसके लिए धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं और हम जल्दी ही उस केबल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई का सामग्री मुहैया कराएंगे। ऑनलाइन जो पढ़ाई होगी कौन सी क्लास के लिए? ये कक्षा 10th के लिए भी है और 12th के लिए भी है और 7वीं कक्षा 9th के भी बच्चे इसमें जुड़ सकेंगे। जो बच्चे अभी 8वीं परीक्षा पास कर ली है और वो 9वीं में इस साल आएंगे तो उनके लिए भी मटेरियल इसमें रहेगा। ऑनलाइन क्लासों की जानकारी देते हुए उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य सुभाष कुमावत ने बताया, देखिए मध्य प्रदेश में अभी पूरी तरह से कोरोना की वजह से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और बच्चों की पढ़ाई पर अर्धविराम सा लगा हुआ है। इसी बात की चिंता को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए संकल्प लिया है और ये कक्षाएं जो है जूम ऐप के जरिए संचालित की जा रही है। लेकिन काफ़ी ऐसे बच्चे जिनके पास में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, नेट सुविधा नहीं है, तो ऐसे बच्चों की चिंता रखते हुए लोकल नेटवर्क से भी संपर्क साधा गया है। अंबर केबल के माध्यम से कक्षाएं लगाने की प्लानिंग चल रही है। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार इनसे चर्चा की गई और इनसे सहयोग की अपील की गई है। इनके माध्यम से कक्षाएं संचालित की जा रही हैं और आने वाले समय में यानी कल या परसों से ये कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जिसके अंदर बच्चों को महत्वपूर्ण और उपयोगी सामग्री जो है जो भोपाल से आएगी उसके माध्यम से बच्चों को अध्ययन करवाया जाएगा, उनकी कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसका समय क्या रहेगा सर? 11 से 12 का समय हमने निर्धारित किया है। सुबह 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये कक्षाएं संचालित होगी, जिसमें भोपाल से महत्वपूर्ण सामग्री हमको प्राप्त होगी और जिसके माध्यम से हम केबल के द्वारा इन बच्चों की कक्षाएं लगाएंगे। उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षक गजेंद्र सिंह चार ने आ रही परेशानियों पर बताया, एक्चुअल में कोरोना वायरस का इतना प्रकोप और सब लोग डरे हुए हैं कि बच्चों को क्लास लगाना बड़ा मुश्किल है और हमने जो स्टडी मटेरियल देखा है और जो हमारे पास आया हुआ है, हमारे उत्कृष्ट विद्यालय में प्राचार्य महोदय के निर्देशन में हम व्हाट्सएप के द्वारा और जूम ऐप के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कुछ सामग्री भोपाल से भी आ रही है। पर उसमें दिक्कत ये आ रही है कि सारे बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, लोग वह जुड़ नहीं पा रहे हैं, कि जो गाँव में रह रहे हैं उनके पास नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि ये TV के माध्यम से इसको बताया जाए। तो हमने AN टाइम्स के यहाँ के जो संचालक हैं श्री संतोष जी जाट से निवेदन किया था, उनके स्टाफ से निवेदन किया, तो उन्होंने इसको बहुत अच्छा हमारा सहयोग दिया और उन्होंने कहा कि हम TV के माध्यम से बच्चों को केबल के माध्यम से इसको पढ़ाएंगे। तो भोपाल से जो भी सामग्री आ रही है, जैसा हमारे प्राचार्य महोदय DO साहब ने बताया है, तो 11 से 12 के बीच में ये स्टडी मटेरियल कहेगा और मैं इसके लिए सभी AN टाइम्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा सहयोग कर रहे हैं और बच्चे इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। मेरा बच्चों से यही अपील है और ये निवेदन है और इंस्ट्रक्शन भी है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा TV AN टाइम्स देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। मौसम का भी अब कोई भरोसा नहीं है, कब करवट बदल ले। अप्रैल माह की गर्मी शुरू ही हुई थी कि शनिवार सुबह शहर में हल्की बारिश हो गई। बेमौसम हुई बारिश ने गर्मी में घी का काम ही किया है। इस बारिश से कृषक चिंतित है क्योंकि किसानों ने अपनी उपज काट ली है जो खुले आसमान के नीचे पड़ी है। बारिश से कटी फसल खराब होने का डर भी किसानों को सता रहा है।
कोरोना संक्रमण के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना एवं नेहरू युवा केंद्र के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया। आलोच में चलाए गए इस अभियान में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवकों द्वारा अपने स्तर पर आलोच नगर के पुलिस थाना, सरकारी अस्पताल, बैंकों और मेडिकल की दुकानों पर जाकर पेंटिंग और पोस्टर लगाए गए और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध किया। साथ ही बैंकों में उपस्थित लोगों को मास्क वितरित किए गए और कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए अपने घरों में ही रहने की सलाह दी गई। खेत में भूसा भर रही ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लग गई। आग से भूसा सहित ट्रैक्टर ट्रॉली जलकर राख हो गई। घटना आलोट के पास ग्राम कमलाखेड़ी में एक किसान के खेत पर गेहूं के अपशिष्ट को पशुओं के लिए भूसा बना रहे ट्रैक्टर ट्रॉली और मशीन में अचानक आग लग गई, जिसमें मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली जलकर राख हो गए। गुड्डी बाई पति पूर सिंह का भांजा शंभू सिंह पिता कुशाल सिंह ट्रैक्टर पर था। आग लगते ही वह वहां से भागा और आलोट नगर पालिका के फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आग लगने पर ग्रामीण भी एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने आग पर 1 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रैक्टर ट्रॉली और मशीन जलकर राख हो गए। कोरोना वायरस कब किस रूप में आ जाए कहा नहीं जा सकता। जरूरत है तो सिर्फ बचाव और घर में सुरक्षित रहने की। आपके यहाँ आने वाली पानी के कैन की असावधानी हो सकती है। शहर के जमुना वाटर के संचालक शंकर जाट ने वाटर प्लांट लॉकडाउन तक बंद रखने की अपील की है। इधर निगम लगातार सैनिटाइज का छिड़काव कर रही है। डीआरएम ऑफिस और बंगलों में छिड़काव किया गया। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे शहरवासियों, मैं जमुना शुद्ध पेयजल से अंबर नेटवर्क के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अपने संपूर्ण शहरवासियों से निवेदन करता हूँ, अभी जो वायरस तेजी से फैल रहा है, इसमें हर पानी वाले के संपर्क में 200 से 400 मकान आ रहे हैं। यह बीमारी कभी भी कहीं भी किसी को नहीं छोड़ रही है। इसीलिए सभी प्लांट वालों से भी मेरा निवेदन है कि अपना व्यवसाय लॉकडाउन तक बंद रखें और इस बीमारी से अपने को बचाएं, शहर को बचाएं, अपने कर्मचारी को बचाएं, अपने घर को बचाएं। जावरा शहर में कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों का अनूठा स्वागत किया गया। एक समाजसेवी द्वारा किए गए स्वागत सम्मान में सफाई कर्मचारियों का पुष्प वर्षा करने के साथ साथ नोटों का हार पहनाए गए। जावरा शहर में कोरोना के खिलाफ जंग में योद्धा के रूप में दिन रात मेहनत कर शहर को स्वच्छ एवं साफ रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे नगर पालिका के सफाई कर्मी। इन सफाई कर्मियों की सेवा और मेहनत को देखते हुए जावरा के एक समाजसेवी दिलावर खान ने इन सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। समाजसेवी दिलावर खान ने इन सफाई कर्मचारियों का एक फूल, एक नारियल देकर तथा नोटों का हार पहनाकर स्वागत किया। अपने स्वागत सम्मान से सफाई कर्मचारी अभिभूत हो गए। ये मेरे को अत्यंत खुशी हो रही है कि मैंने अपने परिवार का स्वागत किया है, क्योंकि इस देश में सफाई कर्मी ही सर्वप्रथम हैं, क्योंकि अपनी जान जोखिम में डालकर इस महामारी बीमारी का ख्याल न रखते हुए पूरे बाजारों में, घरों की गलियों की साफ सफाई कर रहे हैं। और मुझे अत्यंत खुशी हुई कि मैंने अपने परिवार का स्वागत किया और इसी तरीके से मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरा मन ऐसा है कि मैं स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मियों का भी स्वागत करूं, क्योंकि इन लोगों की इस देश में इस कोरोना बीमारी से लड़ने में अहम भूमिका है। मैं इन सभी को साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने कार्यों का ऐसा ही निर्वाह करें और जहां भी हमारे की जरूरत पड़े तो हम तन मन धन से इनके साथ हैं।